हेलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आप सभी बच्चों का अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो क्लास है हमारा फिर से हमारा जो है ना सेट 2 जो मैं क्लास 8 के लिए लेकर के आया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, है ना। तो उन क्वेश्चंस को आज जो है ना हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। और क्वेश्चन में जो है ना पहला कड़ी होगा सवाल संख्या 4, है ना। 3 सवाल हम लोगों ने कर लिया था, चौथे नंबर सवाल को जो है सो हम लोग करने वाले हैं। तो चलो चौथे नंबर सवाल को देखते हैं क्या कहता है। इन दैट ज्वाइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, है ना। AO and BO are the bisectors of angle A and angle B respectively. Prove that angle AOB 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। AO और BO जो है सो हमारा क्या कर रहा है, ये एंगल A और एंगल B के लिए बाइसेक्टर का काम कर रहा है। तो इस तरीके से जो है सो हमारा इसमें जो है ना ये वाला जो एंगल है AOB जो यहाँ बन रहा है बाइसेक्टर के इंटरसेक्ट होने से, इसी को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो चलो देखते हैं कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पे जो है सो मैंने अपना इंफॉर्मेशन जो है लिख लिया है, जो भी जरूरत का इंफॉर्मेशन था। जैसे ABCD क्या है, तो एक पैरेललोग्राम है। AO एंगल A का बाइसेक्टर है, BO एंगल B का बाइसेक्टर है, और AOB को प्रूव करना है हमें 90 डिग्री। तो अपने प्रूफ में चलते हैं और देखते हैं कैसे किया जा सकता है। तो प्रूफ में सबसे पहले जो है ना हम अपने इस पैरेललोग्राम में जो है सो अगर हम काम करें, है ना, तो बड़े आसानी से इसको जो है सो बनाया जा सकता है। जैसे पैरेललोग्राम क्या है, तो एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल का हर एक एंगल क्या होता है, तो 90 डिग्री का होता है। और साथ में चूंकि पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो इसके एडजेसेंट एंगल जो है ना, एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो यहाँ सिंपल में आप लिख सकते हो कि सिंस एडजेसेंट angles of a parallelogram are सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हो। और दूसरा, अगर पैरेलल लाइन पे जो है ना अगर लेकर के जाओगे तो उसको को इंटीरियर एंगल भी जो है सो लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सप्लीमेंट्री ही लिख रहा हूं आपके समझने के लिए, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये भी जो है सो आप लिख करके काम कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट्री होगा, तो सप्लीमेंट्री क्या होता है जल्दी से कमेंट करो। तो जैसे यहाँ पे एंगल A और एंगल B को हम सप्लीमेंट्री बना रहे हैं, तो एंगल A प्लस एंगल B जो है सो क्या हो जाएगा, 180 के बराबर में हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ एंगल A का जो है ना और एंगल B का बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो जहां भी बाइसेक्टर देना समझ लेना कि 1/2 से जो है सो हमको क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 1/2 एंगल A प्लस 1/2 एंगल B इक्वल टू 1/2 इंटू 180 डिग्री। आ रही है बात समझ में। अब इतना जब हमने कर लिया, तो इस फिगर में जरा सा देखो, यहाँ पे अगर मान लो कि मैं इसका नाम 1 दे रहा हूँ, इसका नाम 2 दे रहा हूँ, इसका 3 और इसका 4। ठीक है, बाइसेक्टर है तो क्या हम एंगल, अब बाइसेक्टर है तो एंगल 1 जो है सो एंगल 2 के बराबर तो हो ही जाएगा, और इधर में भी एंगल 3 और एंगल 4 के बराबर में हो जाएगा, है ना। तो एंगल हाफ एंगल 1 के लिए चूंकि हमको इस ट्रायंगल के अंदर में ये एंगल है, तो एंगल ये अंदर वाले एंगल जो है सो कौन है, 1 है। तो हाफ एंगल A के लिए हम एंगल A को 1 को अगर ले लें, और प्लस हाफ एंगल B के लिए अगर हम एंगल 3 को ले लें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इससे इसको हम क्रॉस करेंगे तो ये 90 डिग्री जो है ना हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है ना। तो अब देखो, एक ट्रायंगल के अंदर में दो एंगल का सम जो है ना निकल गया हमारा कितना, 90 डिग्री। तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, ये भी जो है सो हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ही ना होगा। बात नहीं समझ रहे हो, इसको निकाल के दिखाना पड़ेगा। आप जो है ना इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आगे जो है सो हम चलेंगे इस ट्रायंगल के अंदर में। ठीक है, तो यहां पे ऐसे लिख देना, नाउ इन ट्रायंगल AOB। ठीक है, अब AOB में जो है सो अगर हम आते हैं, तो हमारे पास में 3 कौन से एंगल्स हैं, तो ये एंगल्स हैं हमारे पास में, एंगल 1 है, एंगल 3 है, और एंगल AOB है। तीनों का सम कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ
ट्रायंगल के कारण, ठीक है ना। यहाँ आप राइट एंगल ट्रायंगल वाला भी जो है सो यूज कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ। अब इसको जो है ना यहाँ पे मैं लेकर के आ रहा हूँ, तो एंगल 1 और 3 के लिए जो है सो आप क्या करेंगे, यहाँ से देखो 90 डिग्री का यूज करोगे, ठीक है। तो 90 डिग्री प्लस एंगल AOB इक्वल टू, सॉरी ये 180 डिग्री ना लिखोगे जी, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से जो है सो एंगल AOB जो है ना 180 डिग्री, और ये 90 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आपका एंगल AOB जो है सो 90 डिग्री निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो है ना सवाल जो है बनेगा। इसी में, इस सवाल में जो है ना कई तरह से पूछ लिया जाता है। यहाँ पे जैसे पैरेललोग्राम दे दिया, इसी में ही दे देगा कि क्वाड्रिलेटरल है, उस पे बनाओ। कभी कभी ट्रायंगल में भी जो है सो लेकर के चला जाता है, तो सबका तरीका यही है, ठीक है ना। तो इस सवाल को इस तरीके से बनाते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है, और ये जो है ना आपको आगे के लिए भी जो है सो काम देगा। चलो इसी के साथ में इस सवाल का हो गया अंत, और बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल, और सवाल संख्या 5 को लेकर के आ रहा हूं। तब तक आप इसको शेयर भी करते रहिए, ठीक है ना। तो बने रहिए, लेकर के आता हूं। हाँ तो बच्चों, अगला नंबर सवाल हमारा 5वां नंबर सवाल है, और इसको देखते हैं। कहता है कि लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रोम्बस। ठीक है, पेरीमीटर और एरिया निकालना है। तो चलो देखते हैं कैसे जो है सो किया जा सकता है इसमें। अब यहाँ पे जो है ना देखेंगे हम, तो यहाँ जो है सो आपको एक पिक्चर मैंने दे दिया है ABCD, जो एक रोम्बस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसमें AC और BD जो है ना डायगोनल्स है। अब चूंकि रोम्बस है तो इसका डायगोनल का प्रॉपर्टी ये होता है कि ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो जाएगा कि ये BO जो है ये DO के बराबर में हो जाएगा, और ये AO जो है ये CO के बराबर में हो जाएगा यहाँ पे इस पिक्चर में। और साथ में AOB जो ये एंगल बन रहा है कि ये वाला एंगल AOB 90 डिग्री है, तो चारों तरफ जो है ना 90 डिग्री एंगल जो है सो बनेंगे। चूंकि डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ जैसे AC जो है सो आपको 16 दिया है, तो AC अगर 16 है तो हाफ ऑफ AC अगर हम निकालें तो ये हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो AC हाफ कितने क्या हो जाएगा, AO, ठीक है ना। तो AO जो है सो आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे BO जो है, BO ये किसका हाफ होगा, BD का हाफ होगा। तो ये BD 12 है, तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है ना हाफ वाला तो हमने काम जो है सो यहाँ पे कर लिया। हमें यहाँ पे इसको साइड को जो है सो निकालना पड़ेगा। तो साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के अंदर में जब चलेंगे तो ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम यूज करेंगे किस चीज का, तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो जैसे यहाँ पे लिख रहा हूं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से, चूंकि ये इसके सामने में है, तो ये AB क्या होगा, ये हाइपोटेनस का काम करेगा। तो ये AB स्क्वायर जो है ना ये AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर के बराबर में हो जाएगा। यहाँ से हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। AO हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो AB इक्वल टू रूट अंडर ये हो जाएगा आपका 64, है ना, अब प्लस ये 36, ठीक है ना। तो AB जो है आपका क्या आ जाएगा, रूट अंडर 100, जो कि 10 सेंटीमीटर के बराबर में आ जाएगा, है ना। 10 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, साइड जो है सो निकल के आ गया। अब जो हमें कह रहा है निकालने के लिए क्या चीज, तो पहला जो है ना कह रहा है पेरीमीटर निकालने के लिए। तो मान लो कि पेरीमीटर अगर हमको निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, चूंकि रोम्बस के सारे साइड बराबर होते हैं तो 4 इंटू साइड, है ना। तो 4 इंटू साइड पे जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू हमारा यहाँ 10 सेंटीमीटर लिखिए, ठीक है। 4 इंटू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर जो है ना आपके ये पेरीमीटर निकल जाएंगे। दूसरा जो कह रहा है क्या चीज निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए, है ना। तो एरिया ऑफ रोम्बस की अगर हम बात करें, है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब
डायगोनल 1 में जो है सो हमारे पास में क्या है, तो 1/2 इंटू डायगोनल 1 हमारा अगर AC है तो AC हमारा 16 है ना। डायगोनल 2 हमारा BD है तो वो हमारा जो है सो 12 है, ठीक है। अब इससे इसको अगर हम काट देते हैं 8 टाइम्स में कटेगा, है ना, तो 12 अट्ठे कितना होता है 96, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो है सो आपका हो जाएगा। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके एरिया निकल गए, 40 सेंटीमीटर आपके जो है ना पेरीमीटर निकल गए। तो इस तरीके से ये वाला जो है ना सवाल बनता है, आगे भी आपको ये हेल्प करते रहेगा। तो ऐसे सवालों का करते रहिए प्रैक्टिस। और आज का क्लास यहीं पे जो है ना खत्म होता है, क्योंकि सेट नंबर 2 में 5 ही सवाल थे। मिलेंगे अब अगले क्लास में, तब तक इनका प्रैक्टिस करते रहो। खुश रहो, बाय बाय।